राम 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 नारायण नारायण। संबंध। प्रत्येक मनुष्य का अपनी प्रकृति को साथ में लेकर ही जन्म होता है, अतः उसे अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करने ही पड़ते हैं। इसलिए अब भगवान आगे के श्लोक में प्रकृति को शुद्ध करने का उपाय बताते हैं। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रिय के अर्थ में माने प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होने चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके पारमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु हैं। व्याख्या। इंद्रियस्य इंद्रियास्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ। प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में रागद्वेष को अलग अलग स्थित बताने के लिए यहां इंद्रियस्य पद का 2 बार प्रयोग हुआ है। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक इंद्रिय माने श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण के प्रत्येक विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनमें अनुकूलता प्रतिकूलता की मान्यता से मनुष्य के राग द्वेष स्थित रहते हैं। इंद्रिय के विषय में अनुकूलता का भाव होने पर मनुष्य का उस विषय में राग हो जाता है और प्रतिकूलता का भाव होने पर उस विषय में द्वेष हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो राग द्वेष इंद्रियों के विषयों में नहीं रहते। यदि विषयों में राग द्वेष स्थित होते तो एक ही विषय सभी को समान रूप से प्रिय अथवा अप्रिय लगता, परंतु ऐसा नहीं होता। जैसे वर्षा किसान को तो प्रिय लगती है पर कुम्हार को अप्रिय लगती है। एक मनुष्य को भी कोई विषय सदा प्रिय या अप्रिय नहीं लगता। जैसे ठंडी हवा गर्मी में अच्छी लगती है पर सर्दी में बुरी लगती है, इस प्रकार सब विषय अपने अनुकूलता या प्रतिकूलता के भाव से ही प्रिय अथवा अप्रिय लगते हैं। अर्थात मनुष्य विषयों में अपना अनुकूल या प्रतिकूल भाव करके उनको अच्छा या बुरा मानकर राग द्वेष कर लेता है। इसलिए भगवान ने राग द्वेष को प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में स्थित बताया है। वास्तव में राग द्वेष माने वे अहम माने मैंपन में रहते हैं। शरीर से माना हुआ संबंध ही अहम कहलाता है। अतः जब तक शरीर से माना हुआ संबंध रहता है तब तक उसमें राग द्वेष रहते हैं और वे ही राग द्वेष बुद्धि, मन, इंद्रियां तथा इंद्रियों के विषयों में प्रतीत होते हैं। इसी अध्याय के 37वें से 43वें श्लोक तक भगवान ने इन्हीं राग द्वेष को काम और क्रोध के नाम से कहा है। राग और द्वेष के ही स्थूल रूप काम और क्रोध है। 40वें श्लोक में बताया है कि काम इंद्रियों, मन और बुद्धि में रहता है। विषयों की तरह इनमें माने इंद्रियां, मन और बुद्धि में काम की प्रतीति होने के कारण ही भगवान ने इनको काम का निवास स्थान बताया है। जैसे विषयों में राग द्वेष की प्रतीति मात्र है, ऐसे ही इंद्रियों, मन और बुद्धि में भी राग द्वेष की प्रतीति मात्र है। ये इंद्रियां, मन और बुद्धि तो केवल कर्म करने के कारण हैं। इनमें काम, क्रोध अथवा राग द्वेष है ही कहां।
इसके सिवा दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर उनमें रहने वाला उसका राग निवृत्त नहीं होता। यह राग परमात्मा का साक्षात्कार होने पर निवृत्त हो जाता है। तयोर न वशमागच्छेत, इन पदों से भगवान साधक को आश्वासन देते हैं कि राग द्वेष की वृत्ति उत्पन्न होने पर उसे साधन और साध्य से कभी निराश नहीं होना चाहिए। अभी तो राग द्वेष की वृत्ति के वशीभूत होकर उसे किसी कार्य में प्रवृत्त अथवा निवृत्त नहीं होना चाहिए। कर्मों में प्रवृत्ति या निवृत्ति शास्त्र के अनुसार ही होनी चाहिए। गीता 16:24, यदि राग द्वेष को लेकर ही साधक की कर्मों में प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है तो इसका तात्पर्य यह होता है कि साधक राग द्वेष के वश में हो गया है। राग पूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति होने से राग पुष्ट होता है और द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति होने से द्वेष पुष्ट होता है। इस प्रकार राग द्वेष पुष्ट होने के फलस्वरूप पतन ही होता है। जब साधक संसार का कार्य छोड़कर भजन में लगता है तब संसार की प्रत्येक अच्छी और बुरी स्फुरणाएं उत्पन्न होने लगती हैं जिनसे वह घबरा जाता है। यहां भगवान साधक को मानो आश्वासन देते हैं कि उसे इन स्फुरणाओं से घबराना नहीं चाहिए। इन स्फुरणाओं की वास्तव में सत्ता ही नहीं है, क्योंकि ये उत्पन्न होती हैं और ये सिद्धांत है कि उत्पन्न होने वाली नष्ट हो जाती है। अतः विचार पूर्वक देखा जाए तो स्फुरना आ नहीं रही है, प्रत्युत जा रही है। कारण यह है कि संसार का कार्य करते समय अवकाश न मिलने से स्फुरणाएं दबी रहती हैं और संसार का कार्य छोड़ते ही अवकाश मिलने से पुराने संस्कार स्फुरणाओं के रूप में बाहर निकलने लगते हैं। अतः साधक को इन अच्छी या बुरी स्फुरणाओं से भी राग द्वेष नहीं करना चाहिए, प्रत्युत सावधानी पूर्वक इनकी उपेक्षा करते हुए तटस्थ रहना चाहिए। इसी प्रकार उसे पदार्थ, व्यक्ति, विशेष आदि में भी राग द्वेष नहीं करने चाहिए। राग द्वेष पर विजय पाने के उपाय। राग द्वेष के वशीभूत होकर कर्म करने से राग द्वेष पुष्ट होते हैं और अशुद्ध प्रकृति का रूप धारण कर लेते हैं। प्रकृति के अशुद्ध होने पर प्रकृति की अधीनता रहती है। ऐसी अशुद्ध प्रकृति की अधीनता से होने वाले कर्म मनुष्य को बांधते हैं। अतः राग द्वेष के वश में होकर कोई प्रवृत्ति या निवृत्ति नहीं होनी चाहिए। यह उपाय यहां बताया गया। इससे पहले भगवान कह चुके हैं कि जो मेरे मत का अनुसरण करता है वह कर्म बंधन से छूट जाता है। 3 अध्याय 31वां श्लोक। इसलिए राग द्वेष की वृत्ति के वश में न होकर भगवान के मत के अनुसार कर्म करने से राग द्वेष सुगमता पूर्वक मिट जाते हैं। तात्पर्य यह है कि साधक संपूर्ण कर्मों को और अपने को भी भली भांति भगवद अर्पण कर दे और ऐसा मान ले कि कर्म मेरे लिए नहीं है, प्रत्युत भगवान के लिए ही है। जिनसे कर्म होते हैं वे इंद्रियां, मन, बुद्धि, शरीर आदि सब भगवान के ही हैं और मैं भी भगवान का ही हूं। फिर निष्काम, निर्मम और निस्संताप होकर कर्तव्य कर्म करने से राग द्वेष मिट जाते हैं। इस प्रकार भगवान के मत अर्थात सिद्धांत को सामने रखकर ही किसी कार्य में प्रवृत्त या निवृत्त तो होना चाहिए। संपूर्ण सृष्टि प्रकृति का कार्य है और शरीर सृष्टि का अंग है। जब तक शरीर के प्रति ममता रहती है तभी तक राग द्वेष रहते हैं।
अर्थात मनुष्य रुचि या अरुचि पूर्वक वस्तुओं को स्वीकार करता है या त्याग करता है। यह रुचि अरुचि ही राग द्वेष का सूक्ष्म रूप है। राग द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति होने से राग द्वेष पुष्ट होते हैं, परंतु शास्त्र को सामने रखकर किसी कर्म में प्रवृत्त या निवृत्त होने से राग द्वेष मिट जाते हैं। कारण कि शास्त्र के अनुसार चलने से अपनी रुचि और अरुचि की मुख्यता नहीं रहती। यदि कोई मनुष्य शास्त्र को नहीं जानता तो उसके लिए महर्षि वेदव्यास जी के वचन हैं, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। हे मनुष्यों, तुम लोग धर्म का सार सुनो और सुनकर धारण करो कि जो हम अपने लिए नहीं चाहते उसको दूसरों के प्रति न करें। जीवन मुक्त महापुरुष भी शास्त्र मर्यादा को ही आदर देते हैं। इसीलिए श्राद्ध में पिंडदान करते समय पिताजी का हाथ प्रत्यक्ष दिखने पर भी भीष्म पितामह ने शास्त्र के अनुसार कुशों पर ही पिंडदान दिया। महाभारत अनुशासन पर्व 84वां अध्याय 15वें से 20वें श्लोक तक देख सकते हैं। अतः साधक को संपूर्ण कर्म शास्त्र के अनुसार करना चाहिए। राग द्वेष मिटाने के इच्छुक साधकों के लिए तो कर्म करने में शास्त्र प्रमाण की आवश्यकता रहती है, पर राग द्वेष से सर्वथा रहित महापुरुष का अंतःकरण इतना शुद्ध और निर्मल होता है कि उसमें स्वतः वेदों का तात्पर्य प्रकट हो जाता है, चाहे वे पढ़ा लिखा हो या न हो। उसके अंतःकरण में जो बात आती है वह शास्त्रानुकूल ही आती है।